दिल के उस पार। रात गहराती जा रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, पर प्रीत के मन में चल रही उथल पुथल उससे कहीं ज्यादा ठंडी और बेचैन कर देने वाली थी। फोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। हर बार वही नाम, आदित्य कॉलिंग। प्रीत ने फोन उठाया। क्या प्रीत? आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू। आदित्य की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। प्रीत ने चुपचाप सुना। प्रीत, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी तो तुम्हें छोड़कर आया था और अचानक से तुम्हें ऐसे मिस करने लगा हूं कि मन कर रहा है सब छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाऊं। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। तुम बताओ, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है ना? तुम भी मुझे मिस कर रही हो ना? प्रीत के होंठ हिले, पर शब्द गले से बाहर नहीं निकल पाए। आदित्य की आवाज और गंभीर हो गई। हाँ, वो हरजोत वही है ना? इसलिए तुम कुछ नहीं कह रही? प्रीत चौंकी। क्या? हाँ, आदित्य बोला, अगर हरजोत वही है तो तुम्हें अपने दिल की बात कह ही देनी चाहिए। प्रीत के हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरी गली में स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैली थी। हरजोत, वो नाम सुनते ही प्रीत के मन में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। क्या मतलब? आदित्य ने गहरी सांस ली। प्रीत, हरजोत हमसे पहले सब कुछ जानती है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे और मेरे बारे में उसे कब से सब पता है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन वो जानती थी। प्रीत की सांस रुक गई। क्या? हाँ प्रीत, आदित्य की आवाज में अब दबा हुआ गुस्सा भी था। हम दोनों से पहले हरजोत को सब पता चल चुका था। और तुम चुप हो। क्यों? किससे डर रही हो? प्रीत ने होंठ भींच लिए। वो क्या कहती? क्या सच में हरजोत सब जानती थी? अगर जानती थी तो कब से? और क्यों उसने कभी कुछ नहीं कहा? आदित्य की आवाज फिर गूंजी। तो तुम विदाउट प्लीज अपने दिल की बात कह सकती हो मुझसे, हरजोत के सामने भी। तुम कहो ना प्लीज, मुझे सुनना है तुमसे। तुम भी मुझे मिस कर रही हो, है ना प्रीत? प्रीत की आंखें भर आईं। गला सूख चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, पर शब्द जैसे कहीं खो गए थे। प्रीत, आदित्य की आवाज अब धीमी, लगभग टूटती हुई थी। प्लीज कहो ना, मुझे सुनना है तुमसे। लेकिन प्रीत के लिए ये बस एक कॉल नहीं थी। उसके कानों में आदित्य की बातें गूंज रही थीं। हरजोत हमसे पहले सब जानती थी। ये वाक्य उसके दिल में जैसे गहरी चोट कर गया था। हरजोत, उसकी सबसे करीबी, उसकी हमराज। क्या वो सच में सब जानती थी? अगर जानती थी तो उसने छुपाया क्यों? और क्या वो सचमुच सिर्फ एक दोस्त थी या कुछ और? प्रीत की धड़कनें तेज हो गईं। उसने मोबाइल मेज पर रखा और खुद को संभालने की कोशिश की, पर मन में उठते सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। क्या आदित्य सच कह रहा है? क्या हरजोत मुझसे कुछ छुपा रही है? और अगर छुपा रही है तो क्यों? बाहर से आती हवा ने पर्दों को हिलाया। प्रीत ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने झट से खिड़की बंद की। उधर आदित्य अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। उसने कॉल डिस्कनेक्ट होते ही फोन को दीवार पर दे मारा। प्रीत, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? उसके होंठ बुदबुद